औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567 एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज टेक्निकल और मोस्टली इशू होता है स्टूडेंट्स को इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में। इंशाल्लाह इसको आज हम लोग बिल्कुल इजीली समझेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई करें दो कंसेक्टिव इवन। कंसेक्टिव को पहले समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। लगातार, वन के बाद 2 3 4। अब 1 और 2 कंसेक्टिव है लेकिन 1 और 4 कंसेक्टिव नहीं है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं कि कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर हैं। तो अगर मैं इवन की बात करूं कंसेक्टिव, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, सो ऑन आगे चलता है। इसी तरह ये भी हो सकता है 12 14 16। तो हमें तो नहीं पता कौन से दो कंसेक्टिव नंबर है, तो मैथ में जब नहीं पता होता उसको लेट कर लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको एक्स क्या है, मिसाल के तौर पर ये नंबर है, तो इससे अगले वाला नंबर कैसे आएगा? मतलब एक्स में कितने ऐड करूं तो अगला कंसेक्टिव इवन नंबर आएगा। तो एक्स प्लस 2 करूं 14 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी कर लेना है कि लेट एक्स एंड एक्स प्लस 2 और 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव इवन नंबर्स, 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव इवन नंबर्स। तो कंडीशन की तरफ आते हैं इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इवन नंबर इज 120। अब यहाँ पे हमारे पास एक x है और एक x प्लस 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 120। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, 120 तो 12 10 आ जाएगा, 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर कॉमन निकालो, x प्लस 12 माइनस 10 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। अब उसे कहा पॉजिटिव कंसेक्टिव, तो नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे। तो अगर एक कंसेक्टिव नंबर 10 है तो अगला इसमें क्या करेंगे? 2 ऐड करके नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा 12 होगा। तो ये दो कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। यही देखो कंडीशन थी। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है। हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम है। द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, फर्क। फर्क होता है माइनस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। तो यहाँ देखो हमारे पास डिफरेंस का मतलब माइनस, कोई दो वैल्यूज को माइनस करोगे इज 380। अब यहाँ में नंबर का हमें नहीं पता कि नंबर कौन सा है, तो लेट x is number and x square is its square। तो ये याद रखना है, इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब बड़े वाली वैल्यू पहले रखनी है और छोटे वाली बाद में। तो यहाँ पे ये मुझे बताओगे x बड़ा होगा या x स्क्वायर? तो हमें पता है 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो बड़ा कौन सा है जी? स्क्वायर ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ अ नंबर, ये वैसे लिखा स्टेटमेंट गलत है। डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड स्क्वायर नहीं है, डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था x। तो 380 आ गया, तो x स्क्वायर माइनस x, इधर आ गया माइनस 380 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस x, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, 20 माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 20 19 और 380 आ जाएगा। 20 20 का 400 होता है। अब इसमें कॉमन निकालो, x माइनस 20 19x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 20 और x प्लस 19 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 19। यहाँ पे अगर गौर करोगे कि हमें क्या बताया? पॉजिटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे। तो अब इन दोनों का अगर देखो नंबर ही निकालना था, वैसे स्क्वायर करके देख लो। 20 का स्क्वायर माइनस 20, इन दोनों को माइनस करो, 380 आता है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस। डिफरेंस का अगेन मतलब माइनस ऑफ क्यूब्स, इस बार पावर 3 लेनी पड़ेगी क्यों? ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। अब मैं फिर दोबारा से कंसेक्टिव को रिपीट करता हूँ। 11 के बाद ये 12 कंसेक्टिव है।
अगर फॉर एग्जांपल मैं 11 को x कह दूं तो अगला 12 कैसे आएगा, x में कितना जमा करेंगे, 11 में 1 जमा करेंगे 12, तो पहले पता नहीं हमें नंबर, लेट x एंड x प्लस 1 आर टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, तो बड़े वाले को पहले रख लो, ये आ जाएगा x प्लस 1 उसका क्यूब, डिफरेंस का मतलब माइनस। अब मैंने बड़े वाली वैल्यू को पहले क्यों रखा, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव तब है बड़ा पहले होगा, छोटे वाला बाद में, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 91। क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91। अब ये और ये कट गया, अब यहाँ पे आया 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 91। अभी प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, एक 91 में से एक निकलेगा 90। अब इसको 3 कॉमन निकालो, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 90/3, 3 1 जार 3 3 जार 9, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब 30 के पेयर बनाए जिनको माइनस करे x है, तो 5 6 जार 30, 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो एक तो आ गया 5, अगला जो इसका कंसेक्टिव नंबर होगा उसमें एक जमा कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1, ये था ना x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 6। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस ऑफ क्यूब करके देखो, 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का क्यूब 120 है, माइनस करो 91 भी आएगा, तो ये ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल सा काम है, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ये याद रखो कि कोई भी पॉइंट हो इसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला अब सीसा x और दूसरा ऑर्डिनेट y। तो यहाँ पे तो हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो लेट करना है, लेट x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो हमने निकालना है। अब सवाल की तरफ है, सम का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, किसी चीज को प्लस करें, सम ऑफ इज इक्वल टू 9, तो ये है उसके कोऑर्डिनेट्स का सम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम भी और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर भी इज इक्वल टू कितना आएगा 45। ये दूसरी इक्वेशन। अब पहली को सॉल्व करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस वाई, तो ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x की जगह हमारे पास आएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब 2y स्क्वायर माइनस 18y, अब 81 जमा हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 81, तो 2y स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू, इनको माइनस कर दो, तो 81 में से 45 निकाल दो, 11 आ गया 6 और यहाँ पे 7 में से 4 निकालो 3 36। अब 2 कॉमन है, तो y स्क्वायर माइनस 9y, 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 18। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से दोबारा से जगह क्रिएट करने के लिए, ये ज़रूरत है इक्वेशन इसलिए करें। अब यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस 18 के पेयर बनाओ जिनको माइनस करें 9 आए, तो एज सच पेयर मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहे, मैं चेक करता हूँ गलती ना कर दी हो। यहाँ पे गलती हुई थी, ये माइनस 36 आता है या माइनस क्योंकि बड़े वाले का साइन गलत कर दिया मैंने, माइनस के इधर आगे क्या होगा प्लस। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, वाई स्क्वायर 6 3 जार
प्लस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y कॉमन निकालो, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 और y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 6 आ गया। हमने पॉइंट निकालने हैं, तो एक पॉइंट के लिए मैं निकालूंगा x इज इक्वल टू किसके बराबर था, 9 माइनस वाई, तो यहाँ पुट कर दो y की जगह 9 माइनस 3 तो x 6। तो एक पॉइंट जो है 6,3 है, दूसरे में आएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की जगह 6, तो x इज इक्वल टू 3, तो इधर आएगा 3,6। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 11 और द प्रोडक्ट इज, अब हमें पता नहीं है मैथ में, जब पता ना हो तो पहले लेट कर लो, लेट x एंड y आर नंबर्स, जिनके ऊपर कंडीशन है उनको x और y। क्या लिखा, सम ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर्स को प्लस करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ गया। प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दो इक्वेशन है, अब इनमें से तुम्हारी मर्जी है, जैसे वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, तो पुट कर दोगे इधर 11x की जगह आएगा 11 माइनस वाई, साथ क्या आएगा y इज इक्वल टू 30। इसको करोगे 11y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी y स्क्वायर, ये उठा के इधर ले आओ, माइनस 11y, इधर कुछ नहीं बचेगा 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 के पेयर बनाओ, जिनको जमा करें 11 आए, तो 30 पे 6 5 30 आ जाएगा, 6y माइनस 5y प्लस 30। तो y कॉमन निकाल लो, y माइनस 6 माइनस 5y माइनस 6, क्योंकि माइनस कॉमन निकालो साइन चेंज होते हैं, 6 आ गया। तो यहाँ पे आएगा y माइनस 6 y माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5। तुम्हारे पास वैल्यूज आ गई, जब वैल्यूज आ गई पुट करोगे तो x की भी आ जाएंगी, तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस वाई, एक के लिए चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 6, 11 माइनस 6, तो x कितना आ गया 5, x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई की जगह 5, तो x इज इक्वल टू 6। तो जो नंबर की पॉसिबिलिटी है 5,6 है या 6,5 है, जिनके ऊपर ये कंडीशन होल्ड करते हैं। ऑप्शन के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सम का मतलब प्लस, किसका प्लस करना है, द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड। मिसाल के तौर पर 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, ये कंसेक्टिव ऑड है। लेट कर लेते कि ये x है, तो ये अगला नंबर किस तरह आएगा, उसमें x में 2 कर लेंगे, तो लेट x एंड x प्लस 2 आर टू पॉजिटिव consecutive numbers, टू पॉजिटिव consecutive numbers। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, सम भी करो, सम का मतलब प्लस भी करो और स्क्वायर भी करो, इज इक्वल टू कितना है 34 निकालो। तो एक्स स्क्वायर फार्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 34। ऐड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 34 में से 4 निकाल दो, 2x स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 30। अब आगे वैल्यूज चेक कर लोगे, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 का टेबल होता है 5 3 आर 15, 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 3। समझ आ रही बात। अब नेगेटिव को इग्नोर करोगे, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव लिखा हुआ, ये इग्नोर कर देंगे। अगर एक 3 है तो दूसरा जो होगा उसमें 2 प्लस करके आएगा, तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। अब इनका स्क्वायर करो, एक तो ये ऑड भी है कंसेक्टिव भी है, अब इनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करो 34, कंडीशन होल्ड। तो क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल भी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 इयर्स के फादर और सन की एज
50 ईयर है, और 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले की बात है कि फादर वाज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एंड हिज सन। तो अभी हमें तो पता नहीं है कि फादर कब पैदा हुआ, सन कब पैदा हुआ, तो मैथ में जब हमें कोई चीज पता नहीं होती लेट कर लेते हैं, लेट एफ इज फादर प्रेजेंट एज and S is son present ages। तो F की फादर की एज है, S की सन की। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर, फादर प्लस सन दोनों को एजेस को सम करो 50 इयर्स। ये देखो F प्लस S, सम प्लस किसकी एज का, फादर का और सन का। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन हो कम से कम आपको दो इक्वेशन चाहिए ताकि सोल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले की बात मैं अभी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे की अभी एज 30 साल है, तो 10 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 20 साल होगी। किसका पता लगेगा कि 10 जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 10 क्या कर देंगे, माइनस। अभी मैं ये कह दूं कि 12 साल पहले इसकी एज कितनी थी, तो 12 साल पहले क्या करेंगे, अभी की एज में से 12 निकाल देंगे। तो यहाँ पर भी है 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले, तो फादर की जो अभी की एज है उससे 10 साल निकाल। फादर एज इज वाज 9 टाइम्स। अब यहाँ देखो मैथ के अंदर जो लफ्ज है टाइम, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स सन एज, तो सन की एज भी 10 साल पहले कम होगी, तो उसमें से भी 10 क्या करेंगे, माइनस कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 10 इज इक्वल टू 9s माइनस 90। अब इधर आ जाएगा f माइनस 9s इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 10। तो यहाँ पे आ जाएगा f माइनस 9s इज इक्वल टू माइनस 80। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो f से f कट जाएगा। ये देखो हमारे पास आ गई 9s इज इक्वल टू माइनस 80। तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये और ये काट गया, तो कितना आ जाएगा 10s इधर ऐड होके कितना आ जाएगा 130। तो s इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 10। तो सन की एज 13 साल है। सन की एज कितनी है, 13 साल। तो फादर की एज निकाली, इस इक्वेशन में पुट कर दो, फादर प्लस सन इज इक्वल टू 50। तो अगर सन 13 साल का है तो वालिद कितना होगा, तो ये जमा इधर आगे माइनस, तो फादर इज इक्वल टू 50 माइनस 13 इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 40। 2 डिजिट का नंबर का मतलब ये हो गया 85, जिससे ये 2 डिजिट है। अब अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स का मतलब इसको इधर लिख दिया इसको इधर, तो नंबर कम हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कम वाले की एग्जांपल है। तो ये आ गया 58। तो अब वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज, अगर इन दोनों डिजिट्स को प्लस करो, यानी 5 प्लस 18, अगर ये इधर 13 आ रहा है यहाँ पे 11 आ रहा हो, तो वो नंबर बताएं। तो पहला काम के लेट कर लो, लेट। अब यहाँ देखो नंबर जो होता है ना 2 डिजिट, इसमें एक होती है यूनिट प्लेस, एक होती है 10 प्लेस। क्या होती है, एक यूनिट और एक 10 प्लेस। लेट एक्स इज यूनिट प्लेस डिजिट एंड वाई इज 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात में 85 लिखना चाह रहा हूँ, तो कभी गौर किए 8 प्लस 5 करे तो 85 नहीं आता, तो 8 प्लस 5, तो 85 कैसे आता है, 8 को मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ता है, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 से, इनको प्लस करो 85 आता है। इसकी वजह क्योंकि 8 10 पोजीशन पे है और 5 यूनिट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो कैसे आएगा, नंबर इज इक्वल टू एक्स यूनिट है, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ, प्लस y 10 है तो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। तो ये जो 2 डिजिट नंबर को लेट करने का अंदाज है, तो नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x आ जाएगा। मैंने अरेंज करके लिखी, ये मेरे पास नंबर है। वो क्या कर रहा है, नंबर डिक्रीज कर रहा है, 45 कम हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 20 नंबर है और ये कम हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों को इक्वल करूँ, तो इक्वल कैसे करूँगा कि जो नंबर है अगर मैं उसमें से 10 निकाल दूँ तो ये डिक्रीज के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर डिक्रीज है, तो नंबर में से
ये देखो नंबर में से अगर मैं 45 निकाल दूं, जिस तरह यहाँ पे 10 निकाला तो दूसरे नंबर के बराबर आ गया, तो ये इक्वल हो जाएगा व्हेन डिजिट आर रिवर्स। अब रिवर्स किस तरह, यूनिट की जगह 10, 10 की जगह यूनिट, तो ये रिवर्स जब होगा तो यहाँ पे आएगा 10x प्लस वाई। मैंने देखो y 10 की जगह यूनिट लिख दिया, यूनिट की जगह 10 लिख दिया, इसकी वजह क्योंकि रिवर्स करना। अब उठा के उस साइड पे ले लो, कितना आ जाएगा 10x, ये प्लस का x इधर आके माइनस एक्स प्लस वाई, ये प्लस 10y इधर आके माइनस 10y और माइनस 45, तो ये वैल्यूज आ गई। माइनस 45 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 9y, ये 45 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 9 1 जार 9 5 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो ये वैल्यूज आ गई। अब अगर इन दो इक्वेशंस को गौर करके देखोगे, मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई, अब इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, दो, एक x है और एक y है। तो अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी की तरफ चलते हैं कंडीशन इफ सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स ये है, इनका सम कर लेते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू माइनस 5, ये और ये काट गया। अब यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 11 में से 5 निकालोगे 6, x इज इक्वल टू 6/2 और x कितना आ गया 3 आ गया। अब x की वैल्यू पुट कर दो इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब वो जो नंबर था, नंबर में वैल्यू पुट करोगे, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है, तो नंबर मैं इधर लिख देता हूँ जगह, ये मिटा रहा हूँ, नंबर जो हमें चाहिए था इज इक्वल टू 10y, y की जगह क्या है 8 प्लस x की जगह 3, तो 10 8 जार 80 प्लस 3, तो नंबर इज 83 जो हमें निकालना है। अब इसको रिवर्स करो, यानी कि रिवर्स करोगे 38 आएगा, जो 45 कम है, और इन दोनों नंबर को अगर प्लस करो, डिजिट्स को प्लस करो, 8 और 11, 8 और 3 को 11 भी आएगा। तो आई होप सो के क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ टू नंबर इज 20। अब हमें नंबर नहीं पता, पहले लेट कर लो कि लेट x एंड y आर नंबर्स, x एंड y आर नंबर्स। सम का मतलब क्या करना है, प्लस करना है, x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 20। फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालो, यानी x और y को फाइंड करो। इज द सम ऑफ फर्स्ट, सम का मतलब प्लस फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ अदर, दूसरे पे स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना आएगा 40। अब ये एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। मिसाल के तौर पे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 जब हम इसे 1 से करेंगे वैल्यूज तो आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आएगी 20 माइनस वाई, पुट कर दो इसमें, x की जगह 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, वाई स्क्वायर माइनस वाई, अब प्लस का 20 जब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 20, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 के पेयर ना है, जिनको माइनस करे 1 ना है, तो 5 4 जार 20 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन निकालो, वाई माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y माइनस 5 दोबारा से कॉमन, y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे, y इक्वल टू 5 आएगा और y इक्वल टू माइनस 4। अब x की वैल्यूज क्या आएंगी, जब y 4 तो हमारे पास x जो पॉसिबल आएगा 20 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो x कितना आ गया 15। तो यहाँ सम ऑफ टू नंबर इज फाइंड। अब यहाँ पे नेगेटिव का वैसे कहा नहीं हुआ, तो ये भी निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई की जगह माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 24। ये वैल्यूज आ गई। आई होप सो के सारे का सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दो नंबर अगर इनको सम करो, इधर देखो x और दूसरे x को प्लस करो, x और y 20 आ रहा है सम ऑफ नंबर, और ये लिखना है फर्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर मिला के 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 15 कितना आ जाएगा 20। इसी तरह दूसरा भी है। अब ये क्वेश्चन आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज 12/5।
फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10। तो पहला काम नंबर्स का हमें नहीं पता, प्लस 2 की बात कर रहे हैं तो लेट x एंड y आर टू नंबर्स, और इनके जो 1/x एंड 1/y आर देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल। पहले सम ऑफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1/x प्लस 1/, दैट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब वो क्या कर रहा है, जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है उसका भी रेसिप्रोकल करें, यानी इसको भी उल्टा दें, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या कर रहा है, जो रेसिप्रोकल है उनका सम किया प्लस किया। अब क्या लिखा, द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज 12/5, एक तो ये है, और फाइंड द नंबर्स, नंबर निकाले, देयर सम इज, नंबर का सम दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इधर आ जाएगा y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और ऊपर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 12/5, यहाँ से उलट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12/5, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 5xy इज इक्वल टू 12x प्लस 12y, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास, तो इधर से वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, ये आसान तरीकेकार है। तो जब हम इसे पुट करेंगे, या मिसाल के तो भाई यहाँ पे 12x 12y है, तो पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस वाई, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 5x की जगह 10 माइनस वाई, y इसमें पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 12x की जगह 10 माइनस वाई प्लस 12y। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 50 माइनस 5y, और साथ y इज इक्वल टू 120 माइनस 12y प्लस 12y, ये आ गया 120 माइनस 12y, ये तो ये कट ही गया। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50y माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 120, उठा के इधर ले आओ, क्या आ जाएगा ये 5y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करने के मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना रहा हूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 कॉमन निकल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 2 10 और 5 4 20, तो 24 इक्वल टू 0, तो आगे आसानी वो खत्म हो जाएगा उधर जाके। अब 24 के पेयर ना जिनको जमा करें 10 है, 6 4 24, 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 6 माइनस 4 कॉमन y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यूज तो आ चुकी है, अब x की वैल्यूज निकालेंगे, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह 6, तो x इज इक्वल टू 4, और इधर आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह 4, तो x इज इक्वल टू 6। तो जो पॉसिबल नंबर है 4,6 या 6,4 हैं, जिनको सम करें तो 10 आएगा, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 12/5। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स, इस तरह के स्क्वायर पैटर्न्स बना रहे, एक ये स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग असेंबली, वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर देन द अदर, एक में 5 ज्यादा, यानी एक बड़ा स्क्वायर पैटर्न है और एक छोटा स्क्वायर पैटर्न है। तो एक में अगर 5 मोर है तो लेट, इसमें अगर x लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न, पहले स्क्वायर पैटर्न में कितने हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न आर x, आर क्या है x, तो दूसरे में 5 ज्यादा है तो वो क्या होंगे x प्लस 5 होंगे, आर x एंड अदर स्क्वायर पैटर्न हैज x प्लस 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, क्या आ गए x प्लस 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है कि
एक इक्वेशन बना के फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न, की इस पैटर्न में टोटल कितने नंबर है, इस पैटर्न में कितने नंबर है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 3 3, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 9, अब 9 इसके टोटल आ जाएंगे। इसी तरह जब हम इससे बंदे द स्टूडेंट इन स्मॉल स्क्वायर क्या है जी, वो क्या होंगे x मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद द स्टूडेंट्स इन लार्ज स्क्वायर। अब लार्ज स्क्वायर में लेंथ हमारे पास ज्यादा है तो x प्लस 5, एरिया वही है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब टोटल कितने होंगे, टोटल ये हो गए इसके प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्मॉल में ये लार्ज में, इक्वल टू टोटल कितने हैं 10 25। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 10 25। अब ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1000 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालो, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो ये खत्म कर देंगे, तो मेरे पास जगह नहीं है, इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। 500 के पेयर बनाए, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 500 आए, माइनस करे 5 है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो x प्लस 25 माइनस 20 और x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस। अब ये जो बंदे होते हैं ये माइनस में नहीं हो सकते, 0 हो सकता है, कोई भी ना हो, लेकिन 1 से आगे शुरू माइनस में नहीं, तो ये इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ देखो छोटे स्टूडेंट इन स्मॉल पैटर्न, स्टूडेंट इन स्मॉल स्क्वायर, तो उसमें एरिया था 20 मल्टीप्लाई 20, कितने हो जाएंगे जी 400 होंगे। और उसके बाद स्टूडेंट इन लार्ज स्क्वायर, स्टूडेंट इन लार्ज स्क्वायर क्या हो जाएगा जी हमारे पास, उसमें 5 ज्यादा थे, पहले उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, उसमें x प्लस 5 था, तो 20 प्लस 5 कितना होगा 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, तो इसको करेंगे 625। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ये होप्स के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आसान सा क्वेश्चन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, तो हमें पीछे भी कर चुके हैं, लेट x एंड x प्लस 1 और 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। अब ये सम भी और स्क्वायर भी, इधर स्क्वायर भी लगाओ और सम भी करो, इज इक्वल टू कितना आएगा 145। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 145। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 144। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0। अब 72 के पेयर बनाए, जिनको माइनस करें तो 1998 तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 9। अब उसने पॉजिटिव कंसेक्टिव का तो नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, तो अगला नंबर होगा x प्लस 1। तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसकी जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही बनाई हुई है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब इस सवाल की स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू है, एच ऑफ टी, या सवाल में डी ऑफ टी लिखा हुआ है, तो ये एच ऑफ टी कर लेते हैं, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट एच रीच करता है एच ऑफ टी, फाइंड द टाइम व्हेन इट हिट द ग्राउंड, जब हिट द ग्राउंड, ये याद रखो कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हाइट से छोड़ा जाए बॉल तो कब हिट द ग्राउंड करेगा, जब वो हिट द ग्राउंड करेगा उस वक्त उसकी हाइट का फंक्शन क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, वो ग्राउंड को टच कर चुका है। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2, इसको उठा के इधर ले आओ, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाए, 10 के पेयर बनाओ जिनको माइनस करे 20 है, सच पॉसिबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, t इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 20 होल स्क्वायर -4 ए की जगह 5 सी की जगह -2 डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह आएगा 5, तो t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस, इसके ऊपर कैलकुलेटर लगा लेते हैं, 400 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, डबल करोगे 40 और डिवाइडेड बाई 10, तो वैल्यूज इधर लिख लेते हैं कैलकुलेटर पे, t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 440 डिवाइडेड बाई 10, तो कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ अंडर रूट 440, तो ये t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस आएगा 20.97 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें नेगेटिव वाला इग्नोर कर देना है, पॉजिटिव वाला ही लिखेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, प्लस 20.97 डिवाइडेड से प्लस वाला ही लिख रहे हैं, तो प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो टाइम 4.09 सेकेंड में बॉल क्या करेगा, हिट द ग्राउंड करेगा। ये ऑप्शन के क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें भी वैसे ही काम है, कोई फर्क नहीं है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे घुमा फिरा के दी हुई है, स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स और एक्स स्पीड है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर 30 हो तो क्या स्पीड ऑफ कार होगी, तो डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, 30 इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, तो पहले स्टैंडर्ड बना दे 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में x इज इक्वल टू माइनस बी 0.5 माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर -4 ए की जगह 0.05 और सी की जगह आएगा -30 डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह आएगा 0.05, तो x इज इक्वल टू -0.5 प्लस माइनस। अभी सारे को कैलकुलेटर पे लिखते हैं क्या आंसर आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूं। अब यहाँ पे वैल्यूज अगर देखो, इसको मैंने कैलकुलेटर पे सारे को लिखा तो ये वैल्यूज आ गई, तो इससे आगे नेगेटिव वाली इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं होती, बल्कि अगर वेलोसिटी हो तो वो नेगेटिव में हो सकती है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -0.4 प्लस 2.8 प्लस वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.1, तो x इज इक्वल टू इसे कैलकुलेटर पे लिखते हैं हम लोग -0.4 प्लस 2.48, ये वैल्यूज आ गई डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये इसका आएगा 20.8। इसी तरह दूसरी नेगेटिव वाली आएगी, उसको हम इग्नोर वैसे कर रहे हैं, निकाल भी सकते हो, 2.48 डिवाइडेड बाई 0.1, तो इसको लिखते हैं जी -0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाई 0.1, तो वैल्यूज हमारे पास इसकी आ रही है -28.8। इसको इग्नोर कर देंगे, ये हमने करने की स्पीड पॉजिटिव ही होती है, आंसर कंफर्म कर लेना है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्या वैल्यूएबल स्टेम कितनी है, 4 सेंटीमीटर वाइड है और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो लेंथ ऑफ स्टेम जो है जिसके हम लोग करना है कितनी है जी 4 है, और विड्थ या ब्रीथ ऑफ स्टेम जो है हमारे पास कितनी है जी
फॉर एग्जाम्पल 5 है, एक को 4 कह दो, एक को 5 कह दो। अब ये मेरे को फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प है। अब वो कह रहा है इसको एक कागज के अंदर इस तरह करके माउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? माउंट किया जा रहा है। तो जितना एक साइड से होगा उतना ही दूसरा। अब जब माउंट किया जा रहा है दैट इज 5 1/2 टाइम द एरिया ऑफ स्टेम। जो एरिया ऑफ स्टेम पहले निकाले थे, एरिया ऑफ स्टेम, तो अब जो स्टेम का एरिया, स्टेम रेक्टेंगल फॉर्म में, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 20 है। तो जो अब इस कागज के अंदर किया जाएगा, तो अब इस कागज का एरिया तो ज्यादा होगा। कागज का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो क्या कह रहा है कि कितना कागज यूज किया जा रहा है? तो लेट x + 4 इज लेंथ ऑफ पेपर, क्योंकि लेंथ एंड x + 5 इज width of paper which is used to mounting the stem। तो इस तरह करके उसको माउंट किया जा रहा है। तो x का इजाफा है। अब हमें नहीं पता कितना बड़ा कागज चाहिए। तो अगर मैं एरिया ऑफ पेपर की बात करूं तो एरिया ऑफ पेपर वो भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, x मल्टीप्लाई विड्थ x + 5। क्या लिखा हुआ? एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर दैट इज 5 1/2 टाइम इज इक्वल टू 5 1/2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मैथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्टेम। एरिया ऑफ स्टेम कितना है? 20 डिग्री। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x² + 9x + 20, और ये 5 2 10, और ये कितना आ जाएगा? 11/2, और ये भी आ गया 22 से इसको कटिंग कर लो, 10 आ जाएगा। तो 11 10 कितना हो जाएगा जी हमारे पास? 110। तो 11 10 110 आ गया। मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। तो ये वैल्यू आ गई। इसको इधर ले आओ, x² + 9x, जब ये इधर आएगा +20 - 110 = 0। x² + 9x - 90 = 0। अब 90 के पेयर बनाओ, इनको माइनस करें, 9 आए तो 15 × 6 = 90, x² + 15x - 6x - 90 = 15। 6 निकालो तो 9x ही आता है। तो x कॉमन, x + 15 - 6 कॉमन, x + 15 = 0। तो x = 6 और x = -15। अब पेपर नेगेटिव में हो नहीं सकता, ये है। सो लेंथ ओ पेपर अगर की बात कर दी जाए तो वो मैंने लेट किया था x + 4। तो x कितना है? 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर विड्थ या ब्रेड्थ ऑफ पेपर जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? मिसाल के तौर पर वो था x + 5, तो x की जगह 6 + 5 = 11 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर डायमेंशन ऑफ पेपर विच इज यूज्ड टू कवर द स्टैम्प। आई होप सो कि क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर एनी इशू आया, जो कोई मसला हुआ, कोई गलती हुई, तो कमेंट में लाजमी सेंड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।